इस नाटक की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारी कविता के साथ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी। लीला बहन, अरे ओ लीला बहन। हाँ, कहाँ हैं आप? बाजार नहीं चलना क्या? हाँ आ रही हूँ, रुको। जल्दी आइए लीला बहन, बहुत लेट हो रहा है। अरे बाजार तो चलना था, लेकिन वो अमित आ रहा है ना, उसका रिजल्ट है ना आज। अच्छा। हाँ, तो वही उसकी फेवरेट चीज़ें बनानी थी, खाओ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। हाँ। वैसे अमित तो है ही पढ़ने में अच्छा, फर्स्ट क्लास तो आएगा ही, और नहीं तो सेकंड तो कहीं नहीं गया। मैं तुम्हें पहले से ही बता दे रही हूँ लीला बहन, मिठाई अच्छी खाऊंगी, ये बिस्किट से काम नहीं चलने वाला। अरे टेंशन मत लो, मैंने पहले से ही मंगा कर रखी है केसरी और रसमलाई। अमित को बहुत पसंद है ना। ये लो, अमित भी आ गया। कांग्रेचुलेशन बेटा अमित, रजनी आंटी पहले से मौजूद है तुम्हें बधाई देने के लिए। लो देखो क्या हो मेरे रिजल्ट का। मैंने कितनी बार कहा था आज पे कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, रिजल्ट बन भी कर सकता है, और आखिरकार वही हुआ। पर तूने तो सारा पेपर ठीक किया था, यहाँ पर आकर पापा के साथ भी किया था। तेरे पापा तो कह रहे थे कि 1-2 नंबर सफाई के भले ही कट जाए, लेकिन 95 तो तेरे पक्के हैं। पर लीला बहन, मेरे तो कुल 72 नंबर ही हैं। हाँ, इंग्लिश 85, सिविक्स 88, हिस्ट्री 90, ड्राइंग 95। बेटा सबसे कम तो तुझे मैथ्स में ही मिले हैं। अरे कम तो होंगे ना आंटी, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते क्या कई अच्छे नंबर। और सर तो बार बार कह ही रहे थे मुझे ट्यूशन कर लो, ट्यूशन कर लो, पर नहीं। अभी देखो हो गए मेरे कम। पर बेटा तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमने करवा दिया उसका ट्यूशन। अब 2-2 विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। और नहीं तो क्या। वैसे ये तो अंधेरी हुआ ना कि पेपर अच्छा किया फिर भी नंबर काट दिए। अमित बेटा तू उदास मत हो, मैं जो पूछती हूँ उसका सिर्फ जवाब देना बस। तुझे अच्छी तरह से याद है कि तूने पूरा पेपर अच्छे से किया था? नहीं, मेरा मतलब है घर पर आने के बाद पापा के सामने तूने दोबारा पेपर करने से पहले कहीं अपने दोस्तों से या फिर किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे? नहीं, जो कि तो आकर दिए थे मैंने। मेरे को मुझे आते थे सारे सवालों के जवाब। तो मैथ्स के सर कौन है तेरे? मिस्टर पाठक। मिस्टर पाठक। और कितने बच्चे ट्यूशन लेते हैं उनसे? 22। साल के शुरू में तो 7 ही थे, पर हाफ सेमेस्टर के बाद 15 और लड़के ऐड हो गए थे उनके पास। अच्छा। और फुल ईयरली के बाद और 7 बच्चों ने ऐड कर लिया था, और मुझे भी तभी से कह रहे थे कि ट्यूशन करवा लो। पर हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे। इसने खुद ने बताया था कि मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। अच्छा, इसके बावजूद भी कहते थे ट्यूशन लो? हाँ, कॉपी लौटाते समय कहा ही था उन्होंने कि तुमने तो किया तो अच्छा ही है, पर ये तो हाफ ईयरली है, अगर फुल ईयरली में अच्छे मार्क्स लाने हो तो ट्यूशन लगवानी पड़ेगी, बिना उसके तो कुछ होने नहीं वाला। और यही बात मैंने मम्मी पापा से भी कही थी, पर इनका तो बोलना यही था कि अरे मैथ्स में तो अच्छा ही है, क्या करेगा ट्यूशन लगवा कर। देख लिया, 6 पोजीशन आई है मेरी मैथ्स में, जो अभी तक कभी आई नहीं थी। रो मत तुम, पता है ना तुम्हें रजनी आंटी को रोने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और बेटा मम्मी ने जो भी कहा या जो भी किया वो ठीक ही किया। तुम जिस विषय में पहले से ही बहुत अच्छे हो, क्यों लोगे भला उसमें तुम ट्यूशन? ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं ना। अगर सर कहे तो लेनी पड़ती है ट्यूशन। पेपर अच्छा करो फिर भी ट्यूशन करना पड़ता है। कितना भी अच्छा ही कर लो, नंबर कम ही हो जाते हैं, जैसे कि मेरे हो गए। अच्छा बेटा, नंबर कम होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने ट्यूशन नहीं लगाई थी, तो फिर ये तो तुम्हारे सर की गलती नहीं, बदमाशी है। और तू है कि मम्मी से लड़ रहा है? जाकर सर से लड़ाई कर। नीला है, मुझे पता नहीं इसके स्कूल जाकर बात करनी चाहिए।
अमित बेटा, कल सुबह तुम 9 बजे तैयार रहना, हम तुम्हारे स्कूल चलेंगे। कल? अरे कल तो छुट्टी है। अब आप ही बताइए मम्मी इनको, अगर ये कल स्कूल जाके अगर मेरे सर को कुछ बोलती हो तो थामा मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। अब आप बताइए इनको, प्लीज़ आप स्कूल मत जाइए। हाँ वही तो रजनी, आप अगर तुम कुछ स्कूल जाकर करोगी तो फिर उसे और परेशान करेंगे। यानी कि वो लोग जो भी जुल्म ज्यादती करे हम पर, हमें चुपचाप बर्दाश्त करना चाहिए, आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। लीला बहन, जब बच्चे ने पेपर पूरा ठीक किया है तो हम एटलीस्ट जाकर चेक तो कर सकते हैं कि मार्क्स कटे किस बात के हैं। अरे आंटी, बता तो दिया आपको किस बात के कटे, आप ही समझाइए अभी। ठीक है, तो अब तुम दोनों बैठकर रोते रहो, पर मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ। मैं ये गलत के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी, सच के लिए ज़रूर लड़ूंगी, देखना तुम लोग। अरे रजनी मेरी बात तो सुनो। रजनी रुको, आ रही हूँ मैं भी। बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जहाँ अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो ज़बां की मौत से पहले। बोल की सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। बोल जो कुछ कहना है कह ले। बोल जो कुछ कहना है कह ले। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं? जी, मैं 9th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। अमित सक्सेना? जी, अमित सक्सेना। ईयरली एग्ज़ाम की कॉपी? सॉरी मैडम, हम ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियाँ नहीं दिखाते हैं। जी मैं जानती हूँ, दरअसल बात यह है कि अमित ने अपना पूरा पेपर सही किया था, उसके बावजूद भी उसे मैथ्स में कुल 72 नंबर ही मिले हैं। हम कॉपी देखकर सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हुई है या फिर गलती एग्जामिनर की है। आप भी कमाल करती हैं, बच्चे ने कहा और आपने मान भी लिया। अरे एग्ज़ाम देने के बाद हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, उसने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया है, और हम सारे टाइम ऐसे पेरेंट्स को एग्ज़ाम की कॉपियाँ दिखाने लग जाएं तो हमारे विद्यालय में भीड़ लगी रहेगी सारे समय, और इसीलिए तो एग्ज़ाम की कॉपियाँ न दिखाने का नियम बनाया गया स्कूलों में। देखिए सर, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, पर आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हर साल 100% नंबर लाता रहा है और इस बार भी उसने अपना पूरा पेपर ठीक किया था। हम कॉपी देखकर सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिर नंबर किस बात के काटे गए हैं। देखिए आप बहस करके खामखा मेरा और अपना समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया ना कि हम एग्ज़ाम की कॉपियाँ नहीं दिखाते हैं, और ये हमारे विद्यालय का नियम है, और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा तो क्यों ज़बरदस्ती कर रही हैं आप? नियम? यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है? व्हाट डू यू मीन मैडम? आई मीन व्हाट आई से। अगर आपको नियम का ज़रा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकत नहीं होती स्कूल में। एग्जैक्टली। अगर कोई बच्चा किसी विषय में बहुत अच्छा है फिर भी उसे मजबूर किया जा रहा है कि वह ट्यूशन ले, ये कौन सा नियम है आपके स्कूल का? देखिए मैडम, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये स्टूडेंट्स और टीचर्स का अपना आपसी मामला होता है। स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, टीचर्स पढ़ाने जाते हैं। ना तो इसमें हमारा विद्यालय आता है, ना तो इसमें हमारे विद्यालय के नियम आते हैं। तो आप खुद सोचिए ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते आप, तो मेहरबानी करके ये कुर्सी छोड़ दीजिए। क्या बकवास है ये? क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन्स के नाम पर चलने वाली इस धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन ना लेने पे उनके नंबर ही काट लेते हैं। पर आप तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, तो अब हमें ही कुछ करना होगा। आप वैसे यहाँ से बाहर जाएंगे या फिर मैं राजू को बुलाऊं? हमें बाहर करने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर कीजिए उन टीचर्स को जिन्होंने आपके नाक के नीचे से ट्यूशन्स के नाम पर ये घिनौना रैकेट चला रखा है। पर आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए अब हम ही कुछ करेंगे और हम करके रहेंगे, देखिएगा आप। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। पंख से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। पंख से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। अरे आ गए आप? क्यों, नहीं आना था क्या? ऐसी बात नहीं है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। अरे तुम दिन में कहीं गई थी क्या बाहर? हाँ गई तो थी, तुम्हें कैसे पता? मेरी एक फाइल रह गई थी, सोचा किसी को भेज के मंगवा लूं, पर घर में कोई हो तब ना। अच्छा, तो तुम फाइल भूल गए हो जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर पर रुकना चाहिए था। वाह। अरे अच्छा ठीक है, लेकिन तुम गई कहाँ थी? मैं मॉडर्न हाई स्कूल गई थी। मॉडर्न हाई स्कूल? क्यों सडनली मॉडर्न हाई स्कूल क्यों? लीला मैंने उनको कांति भाई बताया आपको? हाँ हाँ हाँ। उनका बेटा अमित, एक्चुअली उसने
पूरा उसका कल रिजल्ट निकला, उसने पूरा पेपर ठीक दिया, उसके बावजूद भी उसका नंबर बहुत कम आया। मैं बस हेडमास्टर से मिलकर ये पता करने गई थी कि आखिर उसके नंबर कम क्यों हुए, और मैं कॉपी देखने की आग्रह उनसे कर रही थी, पर उन्होंने सीधे मना ही कर दिया, बोला नहीं हमारा ऐसा कोई नियम ही नहीं। और तो और अमित के स्कूल में ऐसा है कि प्राइवेट ट्यूशन का एक सिलसिला है। ट्यूशन का यूँ समझ लो कि वो लोग धंधा कर रहे हैं। पर मैंने भी अपने सवालों से हेडमास्टर साहब की बोलती बंद करा दी, और तुम्हें पता है जब जवाब देते नहीं बना तो उल्टा मुझ पर ही चिल्लाने लग गए। पर मैं भी क्या चुप बैठने वाली हूँ? गलत है यार ये तो, मतलब और नहीं तो क्या। ये स्कूल वाले क्या बिजनेस कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कर क्या रहे हैं? एनीवेज तुम अचानक से स्कूल कैसे चली गई? तुम्हारा बच्चा थोड़ी ना पढ़ रहा है अभी। अच्छा, यानी कि मेरा बेटा स्कूल जाए तभी मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, अमित के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, उन तमाम बच्चों के लिए मुझे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए जो इसका शिकार हो रहे हैं, है ना? यार तो तुमने क्या मतलब सबका ठेका ले रखा है? कमाल करती हो। अब तो मुझे गुस्सा दिला दो रवि। अरे गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। और सबसे बड़ा गुनहगार तो वो है जो अपने चारों तरफ हो रहे अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धौंधलियों को देखकर चुप बैठा रहे, जैसे कि तुम। हमें क्या करना, हमने कोई ठेका ले रखा है क्या दुनिया का? माय फुट। तुम जैसे लोगों की वजह से इस देश में कुछ नहीं हो सकता, और होगा भी नहीं। अरे यार मरवा दिया फिर से। देखो तुम जो कर रही हो करो, अब तक मैं तुम्हारा साथ देते आया हूँ, आगे भी तुम्हारा साथ दूंगा। बस ये कह रहा हूँ कि जो भी कर रही हो सावधानी से करो, ये अच्छे लोग नहीं हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर। नमस्कार सर। आप लोग बिना स्लिप के अंदर कैसे आ गए? स्लिप तो घंटों भर से आपके चपरासी के जेब में पड़ी है, शायद 2-4 दिन चक्कर लगाने तक पड़ी ही रहेगी। क्या कह रही हैं आप? तो क्या अब ये सीधी साफ बात भी हमें आपको समझानी होगी? खैर छोड़िए इस बात को अभी। इस वक्त मैं आपके पास किसी दूसरे काम से आई हूँ। कहिए। देखिए, हम स्कूलों, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। कहिए, क्या जानना चाहती हैं आप? अब जिन प्राइवेट स्कूलों को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उनको बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है ना? जी हाँ देता है। बोर्ड का काम ही यही है कि शिक्षा प्रचार प्रसार में जितना हो सके सहयोग करें। इट्स आवर ड्यूटी मैडम। तो फिर आप इतना बड़ा ऐड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर? ऑफ कोर्स, बोर्ड के बहुत से नियम होते हैं जो स्कूलों को मानने होते हैं और स्कूल मानते भी हैं। सिलेबस बोर्ड बनाता है और फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी बोर्ड ही कंडक्ट करता है। तो फिर ये प्राइवेट ट्यूशन का जो सिलसिला चला है, ट्यूशन क्या ये जो बच्चों को लूटने का धंधा चला है, इसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? इसमें धंधे की क्या बात है मैम? अगर किसी को लगता है कि उसका बच्चा कमज़ोर है तो ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगता है ट्यूशन टीचर लूट रहा है तो उसे ट्यूशन ना ले, किसी और के पास चले जाए। इसमें कोई मजबूरी तो है ही नहीं। देखिए, हमारा बच्चा कमज़ोर नहीं है, होशियार है, बहुत होशियार है। उसके बावजूद उसका टीचर उसे लगातार कोसता रहता है कि ट्यूशन ले वरना उसके नंबर काट दिए जाएंगे। बच्चे के माँ बाप को नहीं लगता कि वो ट्यूशन करे, और उन्होंने नहीं लगवाई उसकी ट्यूशन। आपको पता है क्या हुआ? पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद भी उसे कम नंबर मिले। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर ट्यूशन नहीं करी। वेरी सैड। हेडमास्टर को ऐसे टीचर के खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए। वाह, ये कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो फिर करेगा कौन? अरे मैं पूछती हूँ, जो ये ट्यूशन के नाम पर घिनौना रैकेट चल रहा है उसके बारे में आपको बोर्ड को कुछ नहीं करना चाहिए? लेकिन ये हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट्स से इस तरह की शिकायत नहीं आई ना। अच्छा, यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोचेंगे। वैसे ट्यूशन्स के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी के बारे में आपको कुछ जानकारी भी है? आपके बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कुछ जानकारी है? कोई चिंता है? कैसी बात करती है मैडम? कितने इंपॉर्टेंट काम रहते हैं हम लोग के पास। अभी देखिए ना, पिछले 6 महीने से नई शिक्षा प्रणाली को लेकर कितने सेमिनार ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। इंपॉर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली। अरे पहले आप इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो भरिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी ये शिक्षा प्रणाली भी छनकर गड्ढे में चली जाएगी।
एक्सक्यूज मी मैडम, आप पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी हो जो इस तरह की शिकायत लेकर आई है। अच्छा, तो अब मैं आपके पास शिकायतों का ढेर लगवा कर रहूंगी, देखिएगा आप। और शायद इतना ढेर कि आप यहाँ बैठे बैठे भी नहीं दिखेंगे। एग्जैक्टली, चलिए निकलें। समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जाते, उसके लिए चलना पड़ता है, निरंतर चलते रहना पड़ता है पूरी शिद्दत के साथ। अरे नमस्ते रजनी जी, क्या हाल है? नमस्कार, बढ़िया, आप बताइए। क्या बात है, आपने तो बकायदा इसको आंदोलन का रूप दे दिया है। इसके बिना चीजें बदलती भी तो नहीं है। बदलती है। क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी दुकानदारी का बंद होना जरूरी है ना? आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा? बिल्कुल। तो फिर दीजिए हमारा साथ। अखबार यदि किसी इश्यू को उठा ले और उस पर लगातार चोट करता रहे तो फिर ये कुछ लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। और फिर तो कोई से आंख मूंद कर रह ही नहीं सकता। आप सोचिए ज़रा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, बच्चों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा, ना कि पैसों का। और तो और उन्हें बचपन से उनके दिमाग में ये तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब। बस रजनी जी, मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफें, आपका सारा दर्द। आई गॉट इट। तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इशू को। बिल्कुल, लगातार लिखिए, धुआंधार लिखिए। बिल्कुल। इस मामले में तो आप हम अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगे। वो अमित की उदाहरण से मैंने सारी बात ऑलरेडी नोट कर ली है। एक बढ़िया सा राइटअप तैयार करके पीटीआई के द्वारा एक साथ फ्लैश मार दूंगा। ओके? अच्छा, एक काम और कीजिएगा, वो जो हम 25 तारीख को पेरेंट्स की मीटिंग करने वाले हैं ना, तो राइटअप के साथ साथ उसकी सूचना भी दे दीजिएगा। बिल्कुल। वैसे व्यक्तिगत तौर पर तो हम कुछ 100-125 लोगों से ही संपर्क कर पाए हैं, वो भी दिन रात भाग दौड़ करके। आप अधिक से अधिक लोगों के आने की आग्रह के साथ सूचना दीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल। ये हुई ना बात। थैंक यू। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। भाई और बहनों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बड़ी संख्या में पधारने के लिए। और ये सब मुमकिन हो पाया है रजनी जी के अथक प्रयासों की वजह से। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर जरा तबीयत से उछालो यार। इन लाइनों को जीवित और जागृत किया है रजनी जी ने। आप सबकी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति और जोश ये बता रहा है कि हमारी मंजिल बिल्कुल दूर नहीं है। पिछले दिनों शिक्षा के अंदर हो रही विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आई, जिसमें यह भी समझ में आया कि कई मामलों में ट्यूशन बेहद जरूरी हो जाता है। कई माएं शायद इस योग्य नहीं है, इतने काबिल नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनको खुद मदद कर सके उनकी पढ़ाई में। और पिता जैसे तो उन्होंने किसी और काम करने से बिल्कुल भाई हाथ खड़ा कर लिया। या फिर कई केसों में पिता इतने अपने दिनचर्या के कामों में व्यस्त होते हैं कि चाहते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। ऐसी परिस्थितियों में ट्यूशन बेहद जरूरी हो जाता है। इन दिनों हमें और भी दिलचस्प जो शिक्षा व्यवस्था के अंदर चल रही है चीजें पता चली, जब स्कूल शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने रजनी जी के माध्यम से हमें बताया कि कई स्कूलों में तनख्वाह इतनी कम है कि शायद वो अगर ट्यूशन ना पढ़ाएं तो उनका गुजारा करना भी मुश्किल हो। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने है, कई स्कूलों में तनख्वाह कम देते हैं लेकिन सिग्नेचर ज्यादा पे कराते हैं। जैसे मान लीजिए किसी शिक्षक की तनख्वाह है 10,000, उसको देंगे सिर्फ 8,000 लेकिन सिग्नेचर पूरे 10 पे करवाएंगे। सोचिए कितनी गंभीर बात है। और ऐसी जो गंभीर समस्याएं हैं उनको रोकने का काम सरकार का तो है ही, लेकिन हम सबकी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि एक टीम बनाएं और रजनी जी के माध्यम से हम सब मिलकर इस मुद्दे को हाईलाइट करते हैं, उजागर करते हैं। और
मुझे पूरा भरोसा है कुछ ना कुछ इसके ऊपर बिल प्रस्ताव कुछ तो पारित करा के रहेंगे। बहरहाल जो ये ट्यूशन का इतना बड़ा मुहिम चला था, उस चीज को एक फाइनल प्रारूप देने के लिए हमने एक ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया है, जिसके अंदर ये साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ट्यूशन लेने के लिए फोर्स करता है या उसको किसी प्रकार से बाधित करता है तो ये एकदम गैर कानूनी होगा। उसके अंदर ये प्रावधान भी है कि अगर कोई ऐसा शिक्षक पाया गया तो उसको सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ऐसा करने से जो शिक्षा जगत के अंदर ये जो ट्यूशन का घिनौना खेल चल रहा है, इसके ऊपर जरूर प्रतिबंध लगेगा। और जो कहते हैं कि सही मायनों में कहते हैं ना कि शिक्षा जो है समाज का नींव होता है, उस नींव को और मजबूत करने में एक बहुत ही सकारात्मक कदम हुआ है। और चलते चलते 4 लाइनें पेश करना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से मिलती है, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से मिलती है। और रजनी की कोशिशें हमें मंजिल तक पहुंचाएगी। बंद होगा ट्यूशन का खेल, सरकार ने कसा नकेल। रजनी, ओ रजनी, क्या है? कहाँ हो तुम? आई बाबा, क्या हुआ? ये देखो, कमाल हो गया। बंद होगा ट्यूशन का खेल, सरकार ने लगाई ट्यूशन पे नकेल। देखा तुमने, हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। अमेजिंग। वो भी जैसे का तैसे। बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कोई भी ऐसा अन्याय नहीं है जिसकी धज्जियां ना भी खेली जा सकती हो। बिल्कुल। कांग्रेचुलेशन रजनी, आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। ये देखो, बोर्ड ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देखा मैंने, हमारा फोटो भी आया है और ये देखो इसका रिजल्ट, इसके मार्क्स शीट भी सही कर दी। वाह, हमें मैथ्स में 95। हाँ। देखा तुमने? ये तो बस आपकी वजह से हुआ थी। आखिर बीवी किसकी है? थैंक यू बोलो। थैंक यू आंटी। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मैंने प्राणों से नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया, मेरी रग रग के शोणित की बूंदें में इसमें मुस्कुराती हैं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, मेरी भी आभा है इसमें, मेरी भी आभा है इसमें।